आप सबकी हरे कृष्णा संगति प्रभु में जी, दंडवत प्रणाम। चैतन्य चरितमृत पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। हमने पिछली बार भी जब साथ में कक्षा की थी, लगभग 2 हफ्ते पहले, एकादशी के दिन ही, तो चैतन्य चरितमृत से चर्चा की थी। तो मैं सोच रहा था उसी के आगे हम खंड को बढ़ाएंगे, लेकिन प्रभु जी का आदेश है कि चंदन यात्रा से चर्चा करेंगे। तो अभी उसको पॉज करके हम लोग चंदन यात्रा के विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये पर्व अक्षय तृतीया से शुरू होता है, 21 दिन तक चलता है और बड़ा ही विशेष ये पर्व है। हम लोग सामान्यतः अलग-अलग उत्सव मंदिर में मनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी मैक्सिमम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कहीं-कहीं मंदिर में 1 हफ्ता। अलग-अलग मंदिरों में रथ यात्रा का उत्सव होता है, मैक्सिमम 9 डेज़। एक चंदन यात्रा ही ऐसा फेस्टिवल है जो 21 दिन तक चलता है। तो ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालीन उत्सव है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चंदन यात्रा में एक बहुत ही महान भक्त का योगदान है। तो आइए हम उनके विषय में सुनने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में 13वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। उस श्लोक में भक्तों की महिमा सुनने का क्या फल है वो बताया गया है। उसमें बताते हैं, श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नानुवान्यस्य सुरभिरदितोरिथा। बताया है कि श्रुतस्य पुंसां, पुंसां यानी व्यक्ति, जब व्यक्ति सुनता है, श्रुतस्य सुचिर श्रमस्य, बड़े ही श्रम से, बड़े ही श्रम के साथ जब कोई सुनता है। आप लोग सुबह उठ करके आए हैं, तैयार हो गए, जब हो गया, अभी भी आप सुनने के लिए बैठे हैं, बड़ा श्रम लगता है। कलयुग में सुनने के लिए भी श्रम लगता है। तो श्रमस्य, बड़े श्रम के साथ यदि कोई व्यक्ति सुने, क्या सुने? नाना अज्ञ सा सुरभीर अदितोर था। भगवान की कथा, वेद शास्त्रों को यदि कोई बड़े श्रम से सुने, सारे शास्त्रों को पढ़े, तो उसका फल क्या होता है? उसका फल होता है कि उन्हें वैष्णवों की कथा सुनने का अवसर मिलता है, उन्हें भक्तों का चरित्र सुनने का अवसर मिलता है। तो शास्त्रों को पढ़ने से फल क्या मिलता है? कि वैष्णवों की कथा सुनने का फल मिलता है। ऐसे आचार्यों से हम सीखते हैं कि हमारे भक्ति जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं चंदन यात्रा में। फिर मैं आपको ये भक्त महिमा सुनने का क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चंदन यात्रा तो बड़ा ही सरल त्योहार है। इसमें भगवान को चंदन घिस के लगाया जाता है। ये हो गई चंदन यात्रा की कथा खत्म। तो फिर 3 दिन सेमिनार में हम क्या चर्चा करेंगे? ये चंदन यात्रा शुरू किसने की, इसके फाउंडर कौन है, वो फाउंडर के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भगवान की लीला भक्तों के चरित्र के बिना पूर्ण नहीं होती, अधूरी होती है। तो ऐसे महान आचार्य, जिनके जिनके वास्तव में जिनकी वजह से ये चंदन यात्रा शुरू हुई, उन महान आचार्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। और ऐसे महान आचार्यों के विषय में सुनने से हमें भक्ति करने की इच्छा होती है। हम भक्ति के पथ पर किस प्रकार प्रगाढ़ रूप से आगे बढ़े, ये उत्साह हमें भक्ति चरित्र सुनने से मिलता है। मान लीजिए आप बाजार से कोई व्यक्ति, आप नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति बाजार से बहुत सारी शराब की बोतल उठा करके ले आता है। तो शराब की बोतल उठा करके लाने से वो शराबी नहीं बनता। जब तक वो उसको उठा करके पिएगा नहीं, तब तक शराबी नहीं बनेगा। और एक दिन नहीं, रोजाना जब तक नहीं पिएगा, तब तक उसको शराबी नाम का टाइटल मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से घर में बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे पीछे भी रखी हुई है, ये सजाई हुई है।
लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक ये पुस्तकें केवल शोभा, शो पीस बन के रह जाएंगी। तो इन पुस्तकों को अध्ययन करना, अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बहुत ध्यान से हमें शास्त्रों में बताई हुई बातों को सुनना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत महान आचार्य हुए, श्रील माधवाचार्य। माधवाचार्य दक्षिण भारत में बहुत ही बड़े आचार्य थे, आप सबने नाम भी सुना होगा। और उन्होंने उडुपी मठ मठ की स्थापना की और बड़ा ही प्रचार कार्य उनका चल रहा था। वो जब प्रवचन देते थे तो बहुत सारे लोग बैठते थे, लेकिन उनके शिष्यों की क्या धारणा थी कि अरे महाराज प्रवचन तो दे रहे हैं, ये जब चले जाएंगे तो इनकी पुस्तकों पर टीका कौन लिखेगा, तो मैं अच्छे से सुन लेता हूँ जिससे बाद में मैं टीका लिखूं। कई बार हम प्रवचन सुनते हैं जिससे अच्छा कोई पॉइंट मिल जाए तो हम दूसरों को बताएंगे। तो ऐसे ही लोग सोचते थे कि अरे माधवाचार्य प्रवचन दे रहे हैं, तो अभी इनके लेक्चर से क्या क्या अच्छे पॉइंट है वो अपन याद कर लेते हैं, बाद में जाके अपन शास्त्रों के ऊपर टीका लिखेंगे। और कुछ तो इतने उद्दंड शिष्य थे कि उनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं रही, वो जा करके माधवाचार्य को ही पूछ लिए कि गुरु महाराज, आपके पृथ्वी से जाने के बाद आपके शास्त्रों पे टीका कौन लिखेगा, आपकी पुस्तकों पे टीका कौन लिखेगा। माधवाचार्य को बड़ा दुख लगा। उन्होंने बोला कि आप में से कोई नहीं लिखेगा, ये जो बैल खड़ा है यहाँ पर, ये बैल मेरा प्रवचन बड़े निस्वार्थ भाव से सुनता है, ये बैल मेरे शास्त्रों पे टीका लिखेगा। अब बैल कैसे शास्त्रों पे टीका लिखेगा। कुछ समय बाद जब माधवाचार्य चले गए, वो बैल की भी मृत्यु हो गई। वो बैल का पुनर्जन्म होता है और वो हमारी परंपरा में जयतीर्थ नाम के महान वैष्णव होते हैं। आप अपनी वैष्णव परंपरा पढ़ेंगे भगवत गीता में, माधवाचार्य के 2-3 पीढ़ी नीचे जयतीर्थ का नाम आता है। वो जयतीर्थ वही बैल था जिसने अगले जीवन में आकर के माधवाचार्य की सारे ग्रंथों पे टीका लिखी। क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने ठीक से श्रवण किया। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने जीवन में ये श्रवण के महत्व को बहुत अच्छे से समझाए। वो प्रतिदिन भक्तों से श्रवण करते, गदाधर पंडित से भागवत सुनते, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से अलग अलग वैष्णवाचार्यों के गान सुनते। और इससे भी पहले सन्यास से पूर्व जब वो अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से मिले, तो अनेक शास्त्रों के बारे में, भक्तों के बारे में उन्होंने अपने गुरु से श्रवण किया। उन्हीं कथाओं में से एक कथा उन्होंने श्रवण की अपने गुरु महाराज से, श्रीला माधवेंद्रपुरी के बारे में। ये माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा में बहुत महान आचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे श्रील ईश्वरपुरी और उनके गुरु थे श्रीला माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी की महिमा इतनी है कि भगवान स्वयं बार बार आकर के इनको दर्शन देते हैं। श्रीनाथ जी का विग्रह जो हम राजस्थान में श्रीनाथ द्वारा में दर्शन किए हैं बहुत लोग, वो श्रीनाथ जी का विग्रह श्रील माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुआ। ये चंदन यात्रा का जो पर्व हम बनाते हैं, ये श्री माधवेंद्रपुरी के लिए प्रकट हुआ। तो उस प्रकार से अनेक महिमा श्रील माधवेंद्रपुरी की है और हम लोग उसी विषय में अभी चर्चा करने का प्रयास करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में अध्याय 4 में ये लीला आती है, जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परम गुरु महाराज, अपने गुरु के गुरु माधवेंद्रपुरी के बारे में भक्तों को कथा सुनाते हैं। तो अभी ये मीटिंग पे हमने ये कथा सुनाई है, तो मैं अभी चैतन्य चरितामृत शेयर कर रहा हूँ। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4। यस्मै दातुं चोरयन क्षीरभाण्डं गोपीनाथ क्षीरचोराभिधो भूत् श्रीगोपाल प्रादुरसिद्धशासन् यत्प्रेम नतं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर प्रणाम करता हूँ, किनको? जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं
शीर चोरा कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तो ये प्रार्थना है माधवेंद्रपुरी की, जिनके लिए भगवान ने चोरी की। कोई पूछ सकता है कि सब कुछ तो भगवान का होता है, तो भगवान ने चोरी कैसे की? किसी को ये प्रश्न आ सकता है। अगर सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो भगवान ने चोरी कैसे की? भगवान ने चोरी ऐसे की कि भोग लगने के पहले सारी संपत्ति भगवान की होती है। जब भोग लग जाता है, उसके बाद वो हो जाता है प्रसाद। प्रसाद के ऊपर अधिकार भक्तों का होता है। तो भक्तों के अधिकृत प्रसाद की चोरी की, इसलिए वो चोर कहलाए शीर चोर, खीर चोर गोपीनाथ। तो आगे हम कथा सुनेंगे कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने कैसे खीर चोरी की। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभुर मिलन। ये सब लीला प्रभुर दास वृंदावन, विस्तारी करिया छेना उत्तम वर्णन। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में ये सारी बातें बताई हैं, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अपनी माता के कहने पर कहां पर आ गए? जगन्नाथपुरी में आ गए। और जगन्नाथपुरी में आकर के उन्होंने जगन्नाथ का दर्शन किया, सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और सार्वभौम भट्टाचार्य का उन्होंने उद्धार किया। सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृत रधार। सहज रूप से ही चैतन्य महाप्रभु की लीला वास्तव में स्वभावतः ही अत्यंत मधुर है, लेकिन जब शुद्ध भक्तों के मुख से हम सुनते हैं तो वो और भी मधुर हो जाते हैं, जैसे कि वृंदावन दास ठाकुर जैसे भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु की लीला बताई है। अतएव तहा वर्णिले है पुनरुक्ति, दंभ करी वर्णि यदि पैछ नहीं शक्ति। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो जो लीलाएं वृंदावन दास ठाकुर ने बताई हैं, वो लीलाएं आप चैतन्य भागवत से पढ़ सकते हैं। उनकी पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं की जा रही है, लेकिन एक कोई लीला जो वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं उतना वर्णन किया है, वही लीला आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। ए मत महाप्रभु चलिला नीला चले, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए हैं और 4 भक्त उनके साथ पैदल चल रहे हैं। भिक्षा लागी एक दिन एक ग्राम गिया, आपने बहुत अन्न आनीला मांगिया। और एक एक दिन एक एक गांव में रुकते थे। कभी बड़े बड़े धनी लोग उनको भिक्षा देते थे, कभी छोटे छोटे स्थानों में रुकते थे, और कई लोग बोलते थे कि आप हमारे घर पे रुकिए और प्रेम से यहीं पर वास कीजिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहीं पर रुकते नहीं थे। इसी चलते हुए वो रेमुना नाम के ग्राम में आए। रेमुना उड़ीसा में एक बहुत सुंदर ग्राम है, जगन्नाथपुरी के पहले पड़ता है। रेमुना में भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु आ गए। रेमुना में क्या विशेष चीज है? रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। रेमुना में बहुत सुंदर गोपीनाथ का दर्शन होता है। वहां गोपीनाथ के विग्रह हैं जो बहुत ही मधुर, बहुत ही मोहन, परम आकर्षक है। ऐसे गोपीनाथ का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु वहां पर बड़े प्रेम में मग्न हो गए। तार पाद पद्म निकट प्रणाम करीते, तार पुष्प चूड़ा पड़िल प्रभुर माथाते। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम में मग्न होकर के जैसे ही गोपीनाथ के आगे जा करके प्रणाम करते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं, वैसे ही भगवान गोपीनाथ के सिर से पुष्प मुकुट गिर करके चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के रूप में मिल जाता है। चूड़ा पाइया महाप्रभु आनंदित मन, बहु नित्य गीत कैला लैला भक्तगण। चैतन्य महाप्रभु जब उस पुष्प मुकुट के प्रसाद को प्राप्त करते हैं, महाप्रभु बहुत आनंदित हो जाते हैं और अपने भक्तों के साथ कीर्तन नृत्य करने लगते हैं।
उस कीर्तन नृत्य को देख करके वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे, वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना प्रेम कैसे किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है। इतने प्रगाढ़ प्रेम को हमने आज तक नहीं देखा है। सभी जो गोपीनाथ के सेवक लोग थे, वो लोग भी बड़े आनंद मग्न हो जाते हैं और सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को सेवा करना चाहते हैं। नाना रूपे प्रीत कैलो प्रभुर सेवन, सेई रात्रि तहाँ प्रभु कोइलो वंचन। तो चैतन्य महाप्रभु निश्चय करते हैं कि आज रात में हम यहीं पर रुक जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने चारों भक्तों के साथ वहीं पर रुक गए। और क्यों रुके, इसका भी एक कारण है। महाप्रभु को पता था यहाँ पर एक बहुत विशेष चीज मिलती है। क्या विशेष चीज मिलती है? यहाँ पर हमें गोपीनाथ की प्रसिद्ध खीर मिलेगी। गोपीनाथ की प्रसिद्ध खीर के बारे में किसने बताया? कोई भी आप नगर में जाएंगे ना, वहां पर कोई विशेष फेमस चीज होती है और उसके बारे में वही बता सकता है जो लोकल आदमी है। तो वहां पर पहले कौन गया था? चैतन्य महाप्रभु तो फर्स्ट टाइम गए थे। पहले कौन गया था? ईश्वरपुरी ने उनको एक कथा सुनाई थी कि यहाँ पर पहले एक प्रसिद्ध घटना हुई है और वो प्रसिद्ध घटना के लिए यहाँ की खीर बहुत प्रसिद्ध है और ये खीर चोरी करने के लिए ही भगवान का नाम है खीर चोर गोपीनाथ। तो भक्त लोगों ने बोला, अच्छा, ये तो बड़ी रोमांचक कहानी लगती है कि भगवान भी खीर चोरी करते हैं, तो कृपया करके हमको ये कहानी सुनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु वो कहानी बताते हैं। पूर्वे माधव पुरीर लागी, खीर कैल चोरी, अतएव नाम हइलो खीर चोर हरि। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, बहुत पहले यहाँ पर माधवेंद्रपुरी आए थे और माधवेंद्रपुरी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी की और इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? खीर चोर गोपीनाथ। अच्छा, तो माधवेंद्रपुरी कहाँ से आए थे? भक्त लोग की जिज्ञासा है, भक्त लोग पूछते जा रहे हैं माधवेंद्रपुरी कहाँ से आए थे। चैतन्य महाप्रभु बोले, माधवेंद्रपुरी रहते थे वृंदावन में और वृंदावन में रह करके भगवान का बड़ा भजन करते थे और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते थे। आप में से सबने गोवर्धन की परिक्रमा की होगी और कई बार स्पर्धा होती है, गोवर्धन की परिक्रमा कौन कितने जल्दी करेगा। अच्छा, आपको 6 घंटे लगते हैं, आप कनिष्ठ भक्त हैं। अच्छा, आप 5 घंटे में कर लेते हैं, आप मध्यम। 3 घंटे में कर लेते हैं, आप तो जरूर उत्तम भक्त होंगे। उस प्रकार स्पर्धा लगती है, कौन कितना जल्दी गोवर्धन परिक्रमा करेगा। लेकिन विचार कीजिए, गोवर्धन कृष्ण से अभिन्न है, कौन कितना जल्दी कंप्लीट करके सो जाएगा, उसको उतना ही कम संग मिलेगा गोवर्धन का। लेकिन जो प्रेम से, भाव से गोवर्धन की परिक्रमा करता है, वो भक्त भगवान के साथ उतना ही ज्यादा संग प्राप्त करता है। उसी तरह श्रील माधवेंद्रपुरी कोई हड़बड़ी में गोवर्धन परिक्रमा नहीं करते थे। कई बार उनको एक परिक्रमा करने के लिए दिनों दिन लग जाते थे, हफ्ते हफ्ते लग जाते थे। तो माधवेंद्रपुरी उसी प्रकार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और चलते चलते वो आए गोविंद कुंड पे। आप जब दान घाटी से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला स्थान आएगा गोविंद कुंड। ये गोविंद कुंड बड़ा ही पवित्र स्थान है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्र का मान मर्दन किया, उस समय पर जब 7 दिन वर्षा होने के बाद इंद्र को समझ में आया कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, ये तो मेरे स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, तब इंद्र बड़े ही भय में था कि मैं किस मुख से भगवान से क्षमा मांगने जाऊं। और उस समय पर उनको श्लोक याद आया। क्या श्लोक याद आया? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो बोलते हैं, अरे भगवान तो गाय की रक्षा करते हैं, गाय को बड़ा प्रेम करते हैं, तो चलो गाय को सामने लेकर के जाते हैं। तो उन्होंने सुरभि गाय को सामने रख करके भगवान के सामने आए और सुरभि गाय को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो चुपचाप इंद्र भी साइड से आ गया कि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हमने बड़ा अपराध किया है। भगवान उनको क्षमा करते हैं। इंद्र उस समय पर भगवान का अभिषेक करते हैं।
पवित्र नदियों का जल, दुग्ध, क्षीर, हनी सब मंगा करके भगवान का अभिषेक पंचामृत से और पवित्र स्थानों के जल से इंद्र वहां पर ऐरावत को बुला करके भगवान का अभिषेक करते हैं। वो अभिषेक से एक कुंड बन जाता है। भगवान बोलते हैं, इंद्र तुमने तो एक नया कुंड बना दिया, हमारे वृंदावन में तो वैसे ही बहुत सारे कुंड हैं, तो अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो इस कुंड को नाम भी आप ही दे दो। तो इंद्र बोलते हैं, भगवान मैंने जो ये अपराध किया है, मैं एक चीज तो समझ गया कि आप अपने भक्तों से असीमित प्रेम करते हैं, कि अपने भक्तों के लिए कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए छाता ला सकते हैं, लेकिन आप ऐसे प्रेम करते हैं कि आपने पूरा पर्वत का ही छाता बना दिया। तो आपका प्रेम भी पर्वत जैसा बड़ा है। और उन भक्तों में भी आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी गायों से, अपने गोवंश से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए मैं आज से आपको नाम देता हूँ गोविंद। ये गोविंद नाम इंद्र ने भगवान को दिया कि आज से आपका नाम है गोविंद। आप गायों को, गोवंश को आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद। और क्योंकि आज आपका नाम गोविंद हुआ है, तो ये कुंड का नाम भी होगा गोविंद कुंड। तो वही गोविंद कुंड के तट पर माधवेंद्रपुरी आज से 550 साल पहले बैठ करके जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े प्रेम से जप कर रहे थे। और माधवेंद्रपुरी का एक नियम था। क्या नियम था? कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अपने जप में, अपने साधन में, अपनी भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उन्हें कभी किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा दिन रात भगवान का भजन करते, कभी उठते, कभी बैठते, कभी भूमि पर गिर पड़ते, भगवान के प्रेम में उन्मत्त थे। ऐसे शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी ने नियम लिया हुआ था अयाचक वृत्ति का। अयाचक वृत्ति मतलब क्या होता है? ऐसे भक्त किसी से कुछ मांगते नहीं है। यदि भगवान कुछ आयोजन कर दें और स्वयं आकर के कुछ भिजवा दें, तो वो आहार प्राप्त कर लेंगे। अगर वो कुछ नहीं भिजवाएंगे तो उस दिन उनकी एकादशी। आज हमारी एकादशी है, हम एकादशी पे बहुत पकवान भी खाते हैं, 5 बार 10 बार कितनी बार भी खा लेते हैं। लेकिन भक्त लोग अवसर ढूंढते हैं। ठीक है, आज भगवान ने कुछ नहीं भेजा, आज हमारा उपवास। आज भगवान ने हमें भेज दिया, आज हमारी फीस्ट। उस प्रकार निर्भर रहते थे माधवेंद्रपुरी। तो उसी समय पर जब पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड पे जप कर रहे थे, एक छोटा ग्वाला, छोटा सा बालक वहां पर आता है और माधवेंद्रपुरी को एक भांड देता है, एक पात्र देता है, एक मटका देता है। उस मटके में सुगंधित दूध होता है और वो मटका माधवेंद्रपुरी के हाथ में दे करके हंसते हुए बोलता है कि बाबा आप ये दूध को पी लीजिए। आप तो किसी से मांग करके नहीं खाते हैं, इसलिए आपका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए मैं आपके लिए ये सुगंधित मधुर दूध लेकर के आया हूँ। वो बालक की मधुरता, सौंदर्यता, इतनी सौम्यता को देख करके माधवेंद्रपुरी बड़े विस्मित हो जाते हैं कि अरे इतना सुंदर बालक कहाँ से आ गया। और उनके हृदय में बड़ा संतोष होता है और वो सोचने लगते हैं कि ये कहाँ से इसको पता पड़ गया कि मैंने कुछ खाया नहीं। तो पूछते हैं, बेटा तुमको कहाँ से पता पड़ा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और तुमको कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाता खाया? वो बालक बोलता है, हम जो ग्वाल बाल है ना, हम पूरी जानकारी रखते हैं। हम वृंदावन में पूरी जानकारी रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किधर खा रहा है, सारी आपके सोचते हैं। आप हमारे वृंदावन में आ जाएंगे, हमको पता नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ स्त्रियां आई पानी भरने के लिए और उन्होंने आकर के मुझे बताया कि वहां पर एक बाबा बैठा है जो कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, केवल सुबह से हरिनाम कर रहा है, तो उनकी तो सेवा करना चाहिए। इसलिए जैसे ही गोदोहन हुआ शाम को, वैसे ही मैं तुरंत फ्रेश दूध लेकर के आपके लिए आया हूँ। अभी जल्दी जल्दी ये दूध को पी लीजिए और बाद में ये आपका जो मटका है ये मैं वापस लेने के लिए आऊंगा। ये बोलते ही वो बालक अदृश्य हो गया। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, अरे एकदम से किधर चला गया, कितनी जल्दी भाग गया।
माधवेंद्रपुरी के हाथ में मटका था, देखने लगे, बड़ा सुगंधित, बड़ा मधुर। भगवान जो दूध पीते हैं उसका नाम है पुष्पगंधा। पुष्पगंधा गाय का दूध है। पुष्पगंधा क्या है? ऐसा दूध जिसके स्मेल भी, जिसकी सुगंध भी पुष्प के समान है, कमल के समान है। ऐसा दूध भगवान पीते थे। वही दूध भगवान उनको ला करके दिए थे। जैसे ही माधवेंद्र पुरी ने वो दूध को पिया, वैसे ही उनको आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो कोई साधारण दूध नहीं है, कोई तो विशेष दूध है। और वहीं पर वो बैठ करके अपना भजन कर रहे थे। भजन करते करते रात्रि में उनको थोड़ी सी तंद्रा आई। तंद्रा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा लाइट स्लीप। माधवेंद्रपुरी हमारे जैसे खर्राटे लेके नहीं सोते थे, लाइट स्लीप, एकदम छोटी सी झपकी आई। और उस झपकी में उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? स्वप्न में वही बालक जो उनको दूध दे करके गया था, वही बालक हंस हंस कर उनके सामने खड़ा हो गया। और वो बालक बोलता है, बाबा मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। माधवेंद्रपुरी का हाथ स्वप्न में वो पकड़ के वो बालक ले जाने लगा। ले जा करके कहाँ ले गया? एक कुंज में, एक सुंदर उद्यान के बीच में वो बालक उनको लेकर के आ गया। और वो छोटा सा बालक बोलता है, कुंज देखाइया कहे आमी ए कुंज रही, शीत वृष्टि वाताग्नि ते महादुख पाई। बोले बाबा मैं इसी कुंज में रहता हूँ, और इस कुंज में मुझे ठंडी लगती है, कभी वर्षा आती है तो मैं भीग जाता हूँ, कभी गर्मी के समय मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे बहुत दुख होता है। तो आप एक काम कीजिए, आप गांव के लोगों को बुला करके लेके आइए और मुझे इस कुंज से निकालिए। मैं पहले पर्वत के ऊपर रहा करता था, लेकिन इनके मुगलों के, उस टाइम पे मुगल नहीं बोलते थे, उस टाइम पे यवन बोलते थे। यवनों के भय से मुझे पुजारी ने यहाँ पर छुपा दिया और पुजारी भाग गया। तो मैं इधर ही पड़ा हुआ हूँ, पर्वत की चोटी पर मेरा मंदिर था, मैं वहां पर रहता था, बड़ा प्रेम से भक्त लोग मेरी सेवा करते थे। लेकिन जब यवनों ने आक्रमण किया तो पुजारी मुझे ये कुंज में छोड़ करके चला गया। अभी उसके बाद तो मेरी बहुत दुर्गति है, मुझे बहुत शीत ताप वृष्टि सब में बड़ा दुख होता है। तो आप मुझे दोबारा से पर्वत पे ले जाइए और एक सुंदर मंदिर बना करके मुझे वहां स्थापित कर दीजिए, और मेरा बहुत सुंदर स्नान कीजिए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिन से तुम्हारी आस देख रहा था, बहु दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमे करीबो से बन। बहुत दिन से मैं तुम्हारी अपेक्षा कर रहा था कि कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और कब मेरी सेवा करेंगे। देखिए, भक्त बनना है तो ऐसा भक्त बनना है कि गुरु वैष्णव कृष्ण प्रतीक्षा करे, हाँ कब आकर के ये मेरी सेवा करे। ना कि हमारी सेवा से परेशान होकर के गुरु वैष्णव ये सोचेंगे कब जाएगा तो थोड़ी शांति होगी, ये कब यहाँ से जाएगा तो मंदिर में शांति होगी, विग्रहों की शांति होगी। देखिए, जो भक्त पुजारी सेवा करते हैं ना, जो पुजारी लंबे समय से विग्रहों की सेवा कर रहा है, इसका अर्थ है वो भगवान की बड़ी प्रेम से सेवा कर रहा है। क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति को अपने पास ज्यादा दिन रहने ही नहीं देंगे अगर उसका भाव शुद्ध नहीं है। तो दो चीजें होंगी, यदि कोई पुजारी जो विग्रहों की सेवा कर रहा है, अगर उसका भाव शुद्ध नहीं है, तो या तो ठाकुर जी को उनका भाव शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मलिन व्यक्ति के हाथ से डेली खा नहीं सकते भगवान। तो या तो पुजारी को शुद्ध बनाना पड़ेगा, या फिर भगवान उसके हृदय में कोई ऐसी बात डाल देंगे जिससे वो विग्रहों से दूर चला जाए। तो इस प्रकार भगवान प्रतीक्षा करते हैं शुद्ध भक्त की कि कब माधवपुरी आएंगे, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरी सेवा करेंगे। तो मैं बहुत दिनों से वो कुंज में रह रहा हूँ, शीत ताप वृष्टि सब सहन कर रहा हूँ, और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब माधवेंद्रपुरी आकर के मेरी सेवा करेंगे। और वो बालक भगवान बोलते हैं, ये बालक कौन था? साक्षात श्री कृष्ण थे। ये बालक माधवेंद्रपुरी को बोल रहे थे कि तुम्हारा प्रेम इतना है कि तुम्हारा प्रेम के वश में होकर के मैं पूरे जगत को दर्शन दूंगा।
और मेरा नाम है गोपाल। मैं ही था जिसने गोवर्धन को धारण किया था। मुझे वज्रनाभ ने स्थापित किया था। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र है। वज्रनाभ ने मुझे इस गोवर्धन पे स्थापित किया था। मैं गोवर्धन धारी गोपाल हूँ और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ का इष्ट देव हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसी स्थिति में आ गया कि मैं कुंज में रह रहा हूँ, मैं जमीन के नीचे धंस गया हूँ। मुझे आप दोबारा से ले जाइए और पर्वत के ऊपर, गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित कर दीजिए। इतना बोल करके स्वप्न से वो बालक अंतर्धान हो जाता है। तुरंत माधवेंद्रपुरी की तंद्रा भंग हो जाती है। वो उठ जाते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, कृष्ण के वियोग में रोने लगते हैं, प्रेमावेश में डूब जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं कि मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखा। वो स्वयं संध्या के समय पर आए, मेरे हाथ में उन्होंने दुग्ध पात्र दिया, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। इस प्रेमावेश में वो भूमि पर गिर गए, लेकिन तुरंत कुछ क्षणों के बाद ही वो धीर हो गए। उन्होंने सोचा कि नहीं, अभी रोने का समय नहीं है, अभी विलाप करने का समय नहीं है, अभी आज्ञा पालन का समय है। मुझे भगवान ने आज्ञा दी है, तुरंत जा करके मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तो सुबह का समय हो ही गया था, प्रातःकालीन समय हो ही गया था। तो माधवेंद्रपुरी स्नान करके गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। गांव के लोगों को बोलते हैं कि सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो। आपके ईश्वर हैं, ग्रामेर ईश्वर तुम्हार गोवर्धन धारी। आपके ईश्वर कौन है? गोवर्धन धारी भगवान है और वो अभी एक कुंज में छुपे हुए हैं। चलो, सब लोग चलो, हम उनको बाहर बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। अब ये कुंज बड़ा ही घना कुंज था। बहुत सारी झाड़ियां, बहुत सारे कटीले कांटे, बहुत सारे व्यवधान बीच में थे। तो सारे गांव के लोग उस अलग अलग औजार लेकर के इन झाड़ियों को काटते हुए, तोड़ते हुए कुदाल से आगे निकलते गए और सभी लोग उस स्थान पे चले गए जिसको स्वप्न में माधवेंद्रपुरी ने देखा था। माधवेंद्रपुरी के पास वो स्थान का वर्णन था और उन्होंने वो स्थान गांव वालों को दिखाया और बोला कि ठीक है, यहीं पर हमारे ठाकुर हैं, तो खोदना शुरू कीजिए। थोड़ा सा घास फूस, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके सबसे पहले भगवान का हाथ का दर्शन हुआ। भगवान ने क्योंकि गोवर्धन उठाया था तो उनका एक हाथ ऊपर है, तो वो हाथ का दर्शन हुआ। हाथ का दर्शन करके माधवेंद्रपुरी ने बोला रुको रुको, अभी कोई कुदाल नहीं चलाना, अभी हाथ से धीरे धीरे मिट्टी निकाल करके। देखते ही देखते देखते ही देखते पूरा विग्रह, सुंदर श्रीनाथ जी का विग्रह प्रकट हो गया। और वो विग्रह को निकाल करके माधवेंद्रपुरी ने सभी लोगों को बोला, देखो यह विग्रह आपके ईश्वर हैं, इनको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? पर्वत के ऊपर पर्वत के ऊपर ले जाएंगे। अब बड़े भारी भी थे, जिन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया है उन्होंने देखा है बड़े ही बड़े विग्रह हैं, छोटे विग्रह नहीं है। तो बड़े भारी थे, उन विग्रहों को कैसे ले जाएंगे? अकेले व्यक्ति तो नहीं ले जा सकता है। तो बड़े पहलवानों को बुलाया गांव के, और उन पहलवानों की मदद से उठा करके गोवर्धन के ऊपर ठाकुर जी को ले जाया गया। एक पत्थर को नीचे रखा, एक पत्थर को पीछे ढाल बनाई और उधर गोपाल जी को स्थापित किया गया कि अभी यहाँ पर हम भगवान की सेवा करेंगे। पहला काम था भगवान को स्नान कराना। अभी इतने दिन मिट्टी में थे, इतने दिन स्वच्छ भी नहीं थे, अभी स्वच्छ करना है, साफ करना है। तो बड़े बड़े घाट, बड़े बड़े मटके गांव के लोग लेकर के आए और उन घड़ों में पानी भर भर के, गोविंद कुंड तो नीचे ही था, गोविंद कुंड से भर भर के पानी ऊपर लेकर के आए भगवान को नहलाने के लिए। 100 नए घड़े लेकर के आए, बड़े बड़े पात्र मटके, और नीचे से ऊपर पूरी ह्यूमन चेन बना ली। एक के हाथ में भर के दूसरा देता, दूसरे के हाथ में तीसरा देता। उस प्रकार भगवान का नाम लेते लेते वो घड़ों को ऊपर पहुंचाने लगे और भगवान का अभिषेक शुरू हो गया। कोई गा रहा है बड़े प्रेम से, कोई नाच रहा है, एक महोत्सव शुरू हो गया। दूध, दही, घृत सब कुछ ला करके, मधु, पंचामृत से भगवान का अभिषेक होने लगा। और वहीं पर कुछ लोग पाक सामग्री लेकर के आए और उन्होंने भोजन भोग बनाना शुरू किया। देखिए, वृंदावन में और हमारे स्थिति में यही पार्थक्यता है।
वृंदावन में हर एक दिन महोत्सव है। आपको मालूम है वृंदावन में कितने महोत्सव होते हैं, कितने फेस्टिवल होते हैं? 700 फेस्टिवल होते हैं साल में, 700। एक सुबह एक शाम डेली फेस्टिवल होता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता है भगवान श्री कृष्ण। हमारी बहुत सारी प्राथमिकता है, साल में 2-4 फेस्टिवल होते हैं, नरसिंह चतुर्दशी, अक्षय तृतीया, कैंप, उसमें भी आने में हमको बहुत सोचना पड़ता है कि अरे प्रभु जी अभी तो मैं मायापुर यात्रा भी जाऊंगा, फिर कैंप में भी आऊंगा, फिर आप नरसिंह चतुर्दशी पे भी बुलाओगे, फिर जन्माष्टमी बुलाओगे, फिर व्यास पूजा पे तो आना ही आना है, बार बार हम कैसे आएंगे। अभी इस फेस्टिवल का तो कोई नहीं था, इस फेस्टिवल का कोई पोस्टर भी नहीं बना था। एक माधवेंद्रपुरी को सपना आया कि मुझे प्रकट होना है, गोपाल प्रकट हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं। जिसके घर में जितना राशन था, जिस दुकान में जितना राशन था, वो सब कुछ लेकर के आ गए और वहां पर महोत्सव की तैयारियां होने लगी। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र सब कुछ ला करके माधवेंद्रपुरी के हाथ में लोग देने लगे। माधवेंद्रपुरी बड़े प्रेम से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, और इस प्रकार हजारों हजारों घड़े, 100 घड़े थे, लेकिन पानी तो निरंतर आता जा रहा था गोविंद कुंड से। भगवान का अभिषेक जब पूर्ण हो गया, उसके बाद भगवान को बड़ा सुगंधित तेल अपने हाथ से माधवेंद्रपुरी ने पूरे शरीर में भगवान के तेल लगाया, भगवान को एकदम पूरा शरीर मानो मणि के समान चमकने लगा। फिर पंचगव्य पंचामृत से दोबारा स्नान कराया, फिर शतघाट से दोबारा शुद्ध स्नान करवाया, शुद्ध कपड़ों से भगवान को पोंछा, और पोंछने के बाद भगवान अभी तैयार हैं आगे के महोत्सव के लिए। तो आगे हम कल पढ़ेंगे कैसे श्री माधवेंद्रपुरी ने आगे महोत्सव किया, और आगे कैसे भगवान ने उनको निर्देश दिया चंदन यात्रा शुरू करने के लिए। तो आज हमारा प्रथम दिन है। आज हमने चर्चा की कैसे माधवेंद्रपुरी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, कैसे उन्हें भगवान गोपाल ने दूध ला करके दिया, कैसे उन्हें स्वप्न आया, कैसे वो भगवान गोपाल को डिस्कवर करते हैं, मिट्टी से निकालते हैं, भगवान कैसे उनकी सेवा के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और अभी हमारे गोपाल जी, श्रीनाथ जी गोवर्धन पे पहुंच चुके हैं, उनका अभिषेक हो चुका है, अभी एकदम तैयार हैं आगे के महोत्सव के लिए। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। श्री गोपाल गिरधर गोपाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। सचिन प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत ही अच्छे से प्रभु जी आपने समझाया। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था कि श्रीनाथ जी जैसे आपने वर्ड यूज किया और गोपाल जी, तो जो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में प्रभु जी, वो डीटी गोपाल जी, थोड़ा सा प्रभु जी शॉर्ट में बता दीजिए कि श्रीनाथ जी और गोपाल जी का कनेक्शन। उनका ओरिजिनल नाम है श्री गोवर्धन गोपाल जी, श्री गोवर्धन नाथ गोपाल जी, इनका पूरा नाम है। लेकिन हम तो कलयुग के लोग हैं, हमको शॉर्ट फॉर्म की आदत है, तो बाद में हो गया श्री गिरधारी नाथ जी, फिर बाद में हो गया श्रीनाथ जी, और अभी तो लोग इतने आलसी बोलते श्री जी। कहाँ जा रहे हैं? श्री जी जा रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है, धीरे धीरे हम लोग उनका नाम ही बोलते जा रहे हैं। ये गिरधारी गोपाल जी थे, जिनका प्राकट्य आज से साढ़े पहले तो 5000 वर्ष पहले वज्रनाभ ने इनकी स्थापना की, जो भगवान के परपौत्र थे। बाद में यवनों के डर से इनको कुंज में पुजारी छोड़ के गया, और आज हमने जैसा देखा माधवेंद्रपुरी ने इनको पुनः पर्वत पे स्थापित किया। और बाद में जब माधवेंद्रपुरी के 2 पीढ़ी बाद दोबारा से औरंगजेब ने वृंदावन के ऊपर चढ़ाई की थी, उस समय पे हमारे वृंदावन के सारे प्रमुख विग्रहों को राजस्थान ले जाया गया, जिसमें से श्रीनाथ जी भी एक हैं जिनको नाथद्वारा ले जाया गया। उसके बाद राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा विनोदी लाल, राधा मदन मोहन, ये सारे विग्रह, राधा गोपीनाथ, ये सारे विग्रहों को जयपुर ले जाया गया। जयपुर के राजा मानसिंह उनके पास में थे। उसके बाद उनकी एक पुत्री थी
जिनकी करौली में शादी हुई, तो वो अपने साथ मदन मोहन जी को करौली ले गई। तो अभी आप करौली जाएंगे तो वहाँ मदन मोहन जी के विग्रह हैं। आप जयपुर जाएंगे तो वहाँ राधा गोविंद देव, विनोदी लाल, राधा दामोदर, गोपीनाथ जयपुर में है। आप नाथद्वारा में जाएंगे तो वहाँ श्रीनाथ जी है। तो उस प्रकार ये सारे विग्रह वृंदावन से राजस्थान पहुंच गए। तो ये उसका वर्णन है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छे से आपने आज बताई माधवेंद्र प्रभु जी की कथा। आपने एक बताया था पॉइंट, उसमें मुझे एक प्रश्न है कि जो ब्रजवासियों की कॉन्शियसनेस है वो किस प्रकार हमसे अलग है। तो प्रभु जी, ये जो आपने अभी बताया जो घटना, वो तो 550 साल पूर्व की ही है, मतलब कलयुग की है हम कह सकते हैं। तो जो ओरिजिनल प्रभु मतलब कृष्ण जब अवतरित हुए थे तब के वृंदावन वासी तो नहीं है ये। तो क्या आज के समय में भी वृंदावन वासियों की अलग ही है कॉन्शियसनेस बाकी संसार से? बिल्कुल, जो ब्रज में वास कर रहे हैं वो साधारण लोग नहीं हैं। उनकी चेतना कृष्ण के लिए इतनी उन्नत है कि हम और आप यहाँ पर बैठ के उस प्रकार नहीं हो सकता है दूर से देखने में लगे अरे वो तो चाय पी रहा है, अरे वो तो बिजनेस कर रहा है, अरे वो तो बंदरों से लड़ाई कर रहा है, अरे वो तो धोखाधड़ी कर रहा है, दूर से देखने में लग सकता है। लेकिन भाग्यशाली लोग ही जिनकी पुण्य, जिनकी सुकृति, जिनकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ है, उनके हो सकता है कुछ थोड़ी बड़ी त्रुटि रह गई है, वो लोग धाम में जन्म लेते हैं और फिर धाम से गोलोक वृंदावन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसलिए ये उनकी लास्ट लाइफ है, जो वृंदावन में जन्म लिए हैं, जो वहां के ब्रजवासी हैं, उनकी इसलिए पता ही नहीं है उनका भाव कृष्ण के लिए है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इसी जो माता जी ने अभी क्वेश्चन पूछे थे, इसी से रिलेटेड एक मेरे साथ घटना घटे थे। जब हम आप लोगों के साथ गए थे वृंदावन, तो गोवर्धन परिक्रमा के दौरान कुछ बालक ना हमसे कुछ पैसे वैसे मांग रहे थे। प्रभु उस टाइम उतना ज्ञान नहीं था, तो मैं उन्हें कुछ दे नहीं पाया। उन्होंने गुस्से में मुझे बोले कि आप हरे कृष्णा ही करते रह जाओगे। तो अभी जैसे आप बता रहे तो मुझे अफसोस भी हो रहा है और पता नहीं ये श्राप है ना कि आशीर्वाद है? ये तो आशीर्वाद है। आप हरे कृष्णा ही करते रहेंगे, ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा और क्या आशीर्वाद चाहिए? ब्रजवासी की कृपा है। लेकिन हाँ, आप जब वृंदावन जाते हैं तो ब्रजवासियों की सेवा करना चाहिए। हो सकता है आपके पास इतना बड़ा जितना सामर्थ्य हो, वहां पर वृंदावन में खुले पैसे मिलते हैं। आप 100 रुपए 200 रुपए खुले पैसे ले लीजिए, सब बच्चों को 1-1 रुपया दे सकते हैं। या फिर आप कुछ कुकीज ले जाइए, कुछ केला ले जाइए, कुछ फल ले जाइए, कुछ देना सीखना चाहिए। वो लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि आप वृंदावन आए हैं, सेवा कीजिए। और हर मंदिर में जहां भी जाए कुछ ना कुछ देना चाहिए, 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए देना सीखना चाहिए। और अभी अक्षय तृतीया तो पर्व ही आ रहा है देने का, तो देना सीखना चाहिए। दान देना हमको हैबिट में डालना चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए वृंदावन वासियों ने आपको लेसन सिखाया है कि दान देना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु। आगे से हम ध्यान रखेंगे प्रभु जी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था एक्चुअली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा संशय है प्रभु जी कि जैसे 5000 वर्ष पूर्व तो प्रभु जी खुद ही यानी कृष्ण अवतारी आए थे, तो फिर विग्रह कैसा उस समय? नहीं, ये भगवान के परपौत्र हैं वज्रनाभ। भगवान जो अपनी लीला को समेट करके गोलोक वृंदावन जा चुके थे, उस समय पे सारे जो पृथ्वीवासी थे उनको भगवान का बड़ा वियोग होता है। तो उनके उद्धार के लिए वज्रनाभ ने विग्रहों को स्थापित किया। बहुत सारे विग्रह, जैसे आप गोवर्धन परिक्रमा जहां से हम शुरू करते हैं, वह हरिदेव विग्रह है, वो वज्रनाभ ने स्थापित किया है। उस तरह बहुत सारे जो प्रमाणिक विग्रह हैं उनको वज्रनाभ ने स्थापित किया है, जिनमें से एक है श्रीनाथ जी विग्रह। तो ये वज्रनाभ के स्थापित विग्रह है। प्रभु जी समझ में आ गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो कल सुबह आपसे फिर भेंट होगी, हम लोग ये कथा को आगे बढ़ाएंगे।
हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। डिस ग्रेस नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण।